जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि यूक्रेन युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है तो यही माना जा रहा था कि रशिया का साथ कोई दे या न दे, लेकिन चीन जरूर देगा। और दोस्तों अब ऐसा लगता है कि चीन यहाँ पर पूरी तरह से पीछे हट चुका है। और दोस्तों यही बात इस बात को दिखाती है कि चीन हो या फिर अमेरिका, ये दो देश ऐसे हैं जो अपने हितों को लेकर हमेशा से सतर्क रहते हैं और कभी भी किसी भी दोस्त का साथ छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यूक्रेन का आपको पता ही है अमेरिका किस तरह से यूक्रेन के साथ था, लेकिन अमेरिका ने मात्र कुछ रुपए और हथियार देने के अलावा यूक्रेन को और कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका यूक्रेन के माध्यम से रूस पर ध्वंस दिखाना चाहता था और वहीं चीन श्रीलंका के माध्यम से भारत को घेरना चाहता था। लेकिन जैसे ही इन दोनों देशों की कंगाली की हालत बनी और इन दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हुई, तो इन दोनों देशों का साथ अमेरिका और चीन ने छोड़ दिया। दोस्तों आपने श्रीलंका की हालत तो देखी होगी। आज श्रीलंका पूरी तरह से दिवालिया घोषित हो चुका है और वहां पर रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी भी काफी ज्यादा कमी हो चुकी है। और दोस्तों ये वही अमेरिका है जिसने यूक्रेन को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब यही अमेरिका भारत को ये सलाह दे रहा है कि आप रूस का साथ छोड़ दें और हमसे जितनी भी जो भी चीज चाहिए वो सस्ते दामों पर ले सकते हैं। यानी कि अब अमेरिका अपने हथियारों की बात हमसे कर रहा है। और दोस्तों साथ में अमेरिका का ये भी कहना है कि वह चाहे स्पेस सेक्टर हो या फिर परमाणु हथियारों का, सारे क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दें जिस तरह से रशिया भारत को लेकर और भारत के साथ अपनी डील्स को लेकर एकदम एकजुट रहता है, उसी तरह से भारत को रशिया के साथ एकजुट रहना चाहिए और अमेरिका जैसे देशों की बात यहाँ पर नहीं माननी चाहिए। हालांकि दोस्तों भारत अमेरिकी चालों को अच्छी तरह से जानता है और अगर अमेरिका के कहने पर हमने रूस का साथ छोड़ा तो रूस के साथ हमारे रिश्ते तो खराब होंगे ही और साथ ही यह अमेरिका जैसे देश भी थोड़े ही दिनों में भारत का साथ जरूर छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों अमेरिका तभी तक किसी का साथ देता है जब तक कि उसका काम पूरा ना हो जाए। इसलिए भारत ने अमेरिकी बातों में ना आकर एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है कि इस अनाउंसमेंट की वजह से अमेरिका के साथ अब चाइना भी पूरी तरह से बौखला चुका है। दोस्तों खबरों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भारत अब जरूरतों का हर एक वो सामान रशिया से खरीदेगा जो कि भारत को जरूरत है और रशिया उसको एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि रशिया भी भारत से वो सारे सामान खरीदेगा जो कि भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और रशिया उनको इंपोर्ट कर सकता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि भारत जितना भी पे यहाँ पर करेगा वो रुपेल में करेगा जो कि रशिया की मुद्रा है। और इसी तरह भारत को भी रशिया डायरेक्टली यहाँ पर बेनिफिट देगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत यहाँ पर तेल, कोयला, खाने पीने की चीजें, हथियार, हर चीज को वहाँ से खरीदेगा जो कि वहाँ से खरीदी जा सकती है। और दोस्तों भारत ने अब ये घोषणा कर दी है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत रूस के साथ करीब 2 अरब डॉलर की डील करेगा और ये पूरी डील लोकल करेंसी में पूरी होगी और रुपए रूबल में ही की जाएगी। अब दोस्तों चाहे अमेरिका को इस डील से कितनी भी परेशानी हो, लेकिन पीएम मोदी ने ये दिखा दिया है कि वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं है और वो जहाँ से भारत को अच्छा लगेगा, जहाँ से भारत को किफायत होगी, प्रॉफिट होगा, वो वहीं से डील करेगा। और दोस्तों ये भारत की विदेश नीति है जिसकी वजह से आज भारत इस तरह की डील कर पा रहा है। और दोस्तों ये चीज दिखाती है कि भारत किस तरह से रशिया के साथ है और रशिया भी भारत को आखिरकार कितना ज्यादा मदद कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से होगा ये कि भारत जितनी भी सहायता रशिया की कर सकता है वो वहाँ से खाने पीने या किसी भी तरह की अन्य तेल और गैस को खरीद कर रशिया को ज्यादा से ज्यादा जीडीपी में सहायता दे सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका सैंक्शंस की वजह से आज रशिया की जीडीपी काफी ज्यादा लो आ चुकी है और उसको संभालने के लिए भारत जिस तरह से मदद कर सकता है वह कर रहा है। वैसे दोस्तों भारत की इतनी बड़ी अनाउंसमेंट से रूस को भी काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी क्योंकि आज की डेट में कोई भी देश रशिया से नए सामान खरीदने पर विचार नहीं कर रहा है। और आपको बता दें कि रशिया से गैस और तेल की जो मात्रा बड़ी संख्या में खरीदी जा रही है वो यूरोपियन देशों की तरफ से ही खरीदी जा रही है। उनका कहना यह है कि जो पुरानी डील्स चली आ रही है ये उसी के अंतर्गत खरीदी जा रही है। लेकिन सच ये है कि यूरोप जैसे देशों में गैस की भारी कमी की किल्लत हो चुकी है और रशिया से अगर वो देश गैस नहीं खरीदते हैं तो उनके यहाँ और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है और यही वजह है कि उनको मजबूरी में ही रशिया से गैस खरीदनी पड़ रही है। वैसे दोस्तों भारत के इतने बड़े अनाउंसमेंट के साथ आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।